दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 1 महीना पहले लगभग जनसुराज ने अपनी सारी बिहार की छोटी-बड़ी इकाइयों को भंग कर दिया था। जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे जो भी उनकी स्ट्रक्चर थी पार्टी की, वो सारे को भंग कर दिया था चुनाव रिजल्ट के बाद में। अभी उसकी पहला काम तो भंग हो गया, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ की मंथन किया कि कहाँ चूक हुई, हार का कारण क्या हुआ। तो अभी कल परसों मैंने देखा एक पोस्ट आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि मुख्यतः 2-4 बिंदु को हाईलाइट किया गया कि ये चीज़ें हैं जिससे कि हार हुई है। उसमें सबसे मेन चीज़ है जो हाईलाइट करना चाहते हैं वो ये है कि जो जनसुराज की इकाई थी, एक राजनीतिक स्ट्रक्चर थी जो गाँव में थी, प्रखंड लेवल पे, जिला स्तर पे थी, वो उस हिसाब से काम नहीं की जिस हिसाब से काम करना चाहिए था। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनका राजनीतिक संगठन जो बनना था, जितनी ताकत से उनको काम करना था ज़मीन पे, वो काम नहीं किए। संगठन तो बन गया, जो भी इकाइयाँ छोटी बहुत बननी थी बन गई, लेकिन उसके सदस्य जो है उतने डेडिकेटली काम नहीं किए उन प्रत्याशियों के लिए जो विधायक पोस्ट के लिए खड़ा हुए थे। इट मीन्स एक और चीज़ क्लियर होता है कि जो भी थोड़ी बहुत वोट आई है उनके कैंडिडेट को, जनसुराज के कैंडिडेट को, ये बताया गया है कि या तो उस कैंडिडेट की अपनी पर्सनल इफर्ट, जो उसकी पर्सनल पहुंच थी, जो उन्होंने खुद से मेहनत किया, खुद से लोगों के पास गए, वो वोट में तब्दील हुआ, या फिर जो प्रशांत किशोर के चेहरे से, प्रशांत किशोर के बातों से प्रभावित होकर उस जगह के लोगों ने वोट किया। इट मीन्स कि वोट के 2 सोर्स हुए, एक प्रत्याशी का अपना पहुंच और एक प्रशांत किशोर की अपनी पहुंच, प्रशांत किशोर की बातें और प्रशांत किशोर की चेहरा। इट मीन्स कि जो स्ट्रक्चर के सपोर्ट से वोट आने चाहिए थे, किसी जिला, किसी विधानसभा क्षेत्र में जितने जनसुराज के स्ट्रक्चर थे, इकाई थे, सदस्य थे, उनके राजनीतिक सदस्य जुड़े हुए लोग थे, उनकी सहयोग नहीं मिला और वो लोगों को जितना वोट जुटाना चाहिए था वो लोग वोट नहीं जुटाए अपने विधानसभा प्रत्याशी के लिए, और ये हार का मेन कारण बताया गया है। इसीलिए सबसे पहले ही आप लोगों ने देखा होगा उनकी जो राजनीतिक स्ट्रक्चर थी, जो इकाई थी, उनको सारे इकाइयों को भंग कर दिया गया और अब फिर से नई इकाई बनाई जाएगी हर एक स्तर पे, हर एक बूथ स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, सारे बिल्कुल न्यू हो जाएगा। इट मीन्स कोई चीज़ अगर पूरी 0 से लेके 100 तक भंग कर दी जाती है, मतलब कि वो बिल्कुल 110% वो चीज़ काम नहीं की। ये चीज़ क्लियर होता है और ये चीज़ देखा है हमने। ये तो मतलब जनसुराज की बात हुई जो उनकी टीम की तरफ से आई। मैं एक नागरिक के रूप में जब मैं वहाँ गया था, मैंने देखा ये चीज़ को। मैंने देखा कि देखिए प्रत्याशी वो भी उस लेवल का मेहनत, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, छपरा जिला की, घूम रहे थे। जेपी सिंह जी थे, वो घूम रहे थे। उनकी सभाएं छोटी मोटी फेसबुक पे देखा मैंने जेपी सिंह का। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप समझ जाइएगा कि कहाँ चूक हुई प्रशांत किशोर की टीम को, जनसुराज के टीम को, जनसुराज के प्रत्याशियों को, कितना काम कर रहे थे। मैं जेस WI बोलते हैं ना, जनसुराज वॉरियर ऐसे कुछ होता है, व्हाट्सएप ग्रुप था, उससे जुड़ा हुआ था मैंने। आप समझिए कि वो पटना का ऑफिस के तहत जुड़ा हुआ था। उसमें क्या होता है कि डे 1 में आपसे आपकी नाम, पता, ब्लॉक सब कुछ ले लिया जाता है, आपकी विधानसभा कौन सी है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग लेते हैं आपसे। मुझे पता नहीं था कि वो यूज कहाँ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आते गया, छपरा विधानसभा से जेपी सिंह का नाम जब ये नॉमिनेट हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो मेरे पास अचानक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बन के आता है जिसमें मैं ऐड हूँ। मुझे पता नहीं था, मुझे एक्नॉलेज नहीं किया गया, और एक ग्रुप में छपरा विधानसभा एडमिन बाय जेपी सिंह करके एक ग्रुप बना था, उसमें मुझे ऐड कर लिया गया। फिर मैंने सोचा माइट भी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी पटना ऑफिस में जनसुराज के,
तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जैसे देखा होगा उन्होंने कि अच्छा मेरे जनसुराज के डिजिटल वॉरियर्स जो हैं वो जिस जिस प्रखंड के जिस जिस विधानसभा के हैं, जैसे उस विधानसभा का प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ, उन्होंने उस प्रत्याशी को हमारी मोबाइल नंबर, हमारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपके यहाँ, आपके ज़िला में, आपके विधानसभा में ये बंदा है, ये डिजिटल क्रिएटर है, ये आपको सपोर्ट करेगा। चलो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कायदे से उनको पहले हमसे इस चीज़ की एग्रीमेंट लेनी चाहिए थी। खैर उन्होंने ग्रुप में ऐड कर लिया जेपी जी ने, लेकिन उसके बाद मैं बताऊं एक बार भी वो न तो पर्सनल न तो उनकी टीम ने हमसे सपोर्ट करा। भाई आप सिर्फ ग्रुप बना लिए, ग्रुप में आपने 50 लोगों को ऐड कर लिया, तो क्या उससे चीज़ें हो जाएंगी? आप एक बार तो जैसे ग्रुप बनाने के बाद में अगर 50 सदस्य बने थे तो एक बार आप उस ग्रुप में व्हाट्सएप कॉल करते, ग्रुप कॉल करते और ग्रुप कॉल में एक बार इंट्रोड्यूस कराते सब लोगों को कि भाइयों देखिए ऐसा है, मैं यहाँ से खड़ा हुआ हूँ, आपका भाई हूँ, खड़ा हुआ हूँ, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे लिए काम करिए, आप हमारी बातों को आगे बढ़ाइए, हमारे वीडियोज़ को डालिए। मैं जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ, डालिए। हमारी ये सोच है, हमारी ये कार्यक्रम है, हमारी ये डेट्स है। आप जब तक अपने आप बस जोड़ लिए लोगों को। क्या जोड़ने से इंसान कनेक्ट हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने से? अरे एक कॉल तो करना था, वीडियो कॉल, मैं पर्सनल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वीडियो कॉल करके सारे एटलीस्ट इससे क्या होता है कि जो 50 बंदे अगर जुड़े हुए हैं किसी विधानसभा ग्रुप से, तो 50 बंदे एक दूसरे से कनेक्टेड तो होते हैं, वो आपसे तो कनेक्टेड होते हैं। आपका मोटिव क्या है, आपकी कार्यक्रम क्या है, प्लानिंग क्या है, एक्शन प्लान क्या है। भाई आपने सेना तैयार कर लिया और सेना को एक्शन प्लान बताया नहीं, सेना को बताया नहीं कि लड़ना कैसे है, तो क्या हो जाएगा उसे ग्रुप बना लेने से? बता रहे हैं एक दिन भी उसमें न तो उस रेगुलरिटी के हिसाब से, भाई तुम ही वीडियो डाल दो, हमसे नहीं चाहिए तो आप ही तो वीडियो डालो कम से कम। मैं इवन एक बार उनको मैसेज करा उस टीम में, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सर आप लोग जहाँ जाते हैं एटलीस्ट वीडियो तो 2-3 डाला करो सुबह में मेरे को उस ग्रुप में। आप जहाँ भी आप डेली जा रहे हो, कहीं भी आप गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे जा रहे हो, लोगों से संवाद कर रहे हो, पब्लिक कनेक्शन कर रहे हो, उसकी छोटी मोटी वीडियो आप उस ग्रुप में नहीं डालोगे, छपरा विधानसभा ग्रुप में, तो हम उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आखिर हमें जोड़े हो तो हमसे फ़ायदा तो लो। भाई ग्रुप बना दिया, आप वीडियो डाल नहीं रहे हो उसमें। ये लेवल की वर्किंग थी। और जेपी सिंह जी बहुत सम्मानित आदमी हैं, आईपीएस वॉलंटियर लेके आए हुए थे, सबको पता होगा। तो अब हम अपने घर की व्यथा किससे कहें? लेकिन जब बातें उठी हैं तो थोड़ा सा दर्द निकल जाता है। अब कितना बुरा लगा होगा। मैं, मेरे जैसा क्रिएटर, पूरे बिहार के में जो भी जनसुराज के प्रत्याशी हैं, जनसुराज का एजेंडा को मैं पूरे बिहार में, इवन बिहार के मेरे पास असम, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ऐसे अलग अलग स्टेट से मैं कम्युनिकेट करता था, वहाँ से कमेंट आते थे, और मेरे अपने छपरा विधानसभा के प्रत्याशी मुझे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुए। मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, इस बात का गम है मुझे। कमी कहाँ से हुई यही तलाशना है। सिर्फ ग्रुप बना देने से अब यही हुआ ना कि प्रशांत किशोर की टीम जो पटना में बैठी हुई थी, जो प्रशांत किशोर बैठे थे पटना में, उन्होंने ग्रुप बनवा दिया, ग्रुप में मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया उस लोकल ग्रुप में, छपरा विधानसभा ग्रुप में, कहीं का भी XYZ लोकल ग्रुप में। लेकिन उसके बाद से तो जिम्मेवारी वहाँ के विधानसभा प्रत्याशी की बनती थी ना, कि भैया उन्होंने मुझे मेरे घर के, मेरे गांव के 50 क्रिएटर का नाम दे दिया, मोबाइल दे दिया। अब मेरी जिम्मेवारी यहाँ से बनती है कि उस 50 क्रिएटर से मैं डायरेक्ट बात करूं, मिलूं, उसे अपनी योजना बताऊं, उसे अपनी वीडियो दिखाऊं, उसे अपने बोलूं कि भाई ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। प्रशांत किशोर आपके घर में थोड़ी ना आपको चम्मच से लेके मतलब स्पून फीडिंग कराएंगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कमी रही, जनसुराज के हारने का कारण रहा। उसमें डेफिनेटली उनकी जो इकाई थी, राजनीतिक इकाई थी, वो काम नहीं किया, और प्रत्याशी भी काम नहीं किए उस ढंग से। शायद वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे, या फिर लगा कि अब यार इतना से हो जाता है काम। पता ही नहीं चला था कितना मेहनत करना पड़ता है और कितना राजनीति करना पड़ता है। हम देखते थे यार, हम छपरा में गए थे, देखते थे यार दूसरे कैंडिडेट कैसे मेहनत करते थे।
और यहाँ कैंडिडेट दिखता ही नहीं था जनसुराज का कैंडिडेट, क्या कहिएगा बताइए आप लोग। तो ये थी, बाकी नेक्स्ट कभी बात करेंगे। और थोड़ा सा सोचा कि आज जब मैंने ये देखा कि मंथन के बाद क्या निकला जनसुराज की टीम से, तो ये चीज़ें निकल के आई थी उनका राजनीतिक स्ट्रक्चर वाला। और यही बात मूलतः हुआ कि भैया जो भी वोट मिला वो कैंडिडेट के अपनी पर्सनल इफर्ट के कारण और प्रशांत किशोर के चेहरे पे मिला, बाकी उनकी राजनीतिक स्ट्रक्चर से कुछ नहीं मिला, उनके संगठन ने कोई काम नहीं किया। तो ये ठीक है, लेकिन उनके जो विधायक प्रत्याशी थे वो भी उस हिसाब से मेहनत नहीं किए जितना करने चाहिए थे। 2-4 को छोड़ के, लाइक मनीष कश्यप या फिर रितेश पांडे जैसे लोगों को छोड़ के, क्योंकि वो दिखे हैं, उन्होंने मेहनत किया। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर हमसे शेयर करिए।